दैट। ठीक है ना। अब तो यही है कि ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी, फिर ऑफलाइन हो गई, फिर अब फिर ऑनलाइन हो गई है। तो अब तो ये जो सिस्टम है उसको यूज टू होना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो मैंने इसका ये जो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, ये भी मैंने ना आपको जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास का, ठीक है ना, उसमें यस भेजा सर। हुआ है। दोबारा मैंने फिर हाँ जी दोबारा सर। उसको रिपीट किया था, शेयर किया था। तो आप उसी में से उसका प्रिंट लेके अकॉर्डिंगली आप अपने जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं ना उसको बनाना शुरू कर दो। और कल मैंने एग्रोमेट्रोलॉजी का, आपका एग्रोमेट्रोलॉजी का जो थ्योरी का है वो सुखवंत सिंह जी लेते हैं ना। हाँ जी सर। हाँ, और यो इसका जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो कल मैंने भेजा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ जी सर, देखा था मैंने। हाँ, तो उसको भी आप यू गो थ्रू दैट, और अकॉर्डिंगली उसके मैं आपको डेट्स भेज दूंगा प्रैक्टिकल्स की जो जो है। तो यू स्टार्ट राइटिंग दी प्रैक्टिकल नोटबुक, है ना। यस सर। बाकियों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, इनको तो एक बोलना बड़ा पड़ता ना आपके सबको। सर अभी प्रैक्टिकल कराओगे या थ्योरी करवाओगे? देखते हैं, अभी कुछ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, कुछ थ्योरी भी कराएंगे। तो आपके प्रैक्टिकल भी तो थ्योरी टाइप ही है ना वो, है ना। मैं देखता हूँ अभी क्या स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा पहले थ्योरी कराएंगे। 2 पीरियड है ना आपके। यस सर। ज्वाइन नहीं करते सज्जन सिंह तो। जल्दी समाप्त हो रही है, बिना रुकावट सेवा का आनंद लेते ही रिचार्ज करो। आपके प्लान की वैधता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। हाँ साजन सिंह, गुड मॉर्निंग। आप ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास? अच्छा, देखो देखो करो अभी, है ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, ये सज्जन स्वाति है ज्वाइन। तो हाँ ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग स्वाति। गुड मॉर्निंग स्वाति, अपना माइक करो ना ऑन। गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तो मैं ये अभी डिस्कस कर रहा था कि अभी मैंने आपको, आई हैव आल्सो शेयर्ड इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, कि अगर इफ एट एनी टाइम
you are not able to join the class or miss the class at any due to any certain reason, तो you can see my recorded, ठीक है ना, लेक्चर. आपके ये माइक्रोसॉफ्ट में ऑप्शन है ना, तो यू कैन हैव दी, मतलब यू कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डेड लेक्चर और वहाँ से आप यू कैन नोट डाउन द कंटेंट्स, ठीक है ना. तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. और सेकंडली ये है कि मैं दिस आज जैसे आपका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस पे प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना. तो प्रैक्टिकल जो मैनुअल है दैट आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है. जो लास्ट टाइम मैंने आपको जो 3-4 प्रैक्टिकल्स कराए थे, बहुत वो दैट आर ओनली ऑफ थ्योरी टाइप. तो 4-5 मैंने प्रैक्टिकल डिस्कस जो किए थे वो उस मैनुअल में हैं. तो यू स्टार्ट राइटिंग दैट दोज प्रैक्टिकल्स. मैं आपको डेट अगर आपको चाहिए तो डेट आई विल टेल यू, ठीक है ना. आपको पता ही होगा वैसे. अब इवन देन आई विल टेल यू द डेट. तो अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि अभी पता नहीं आपका हाउ दिस योर प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड और थ्योरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड, दैट इज स्टिल अनसर्टेन, ठीक है ना. लेकिन है कि होंगे तो सही. तो और आपका ये सेशन भी कब तक चलेगा, वेदर इट विल बी अप टू 30th अप्रैल और इट विल बी एक्सटेंडेड, ठीक है ना. तो नथिंग इज क्लियर राइट नाउ. तो ये था जो विच है. तो सेकंडली जो थर्डली चीज़ है कि यू आपका तो सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, ऑल यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, ठीक है ना. तो किसी का अगर नहीं है तो दैट मस्ट बी फीस मस्ट बी पेड. और अभी क्या है कि कमिंग टू आवर मेन जो आज का है, जैसे बिफोर दिस लेक्चर आई एम मतलब मेक यू अंडरस्टैंड क्या था हमने डिस्कस किया था ना, कल ही था जी आपका लेक्चर, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर. यस सर, इंटरनेशनल ट्रेड. हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड वी टच, ठीक है ना. और इसमें फॉरेन ट्रेड जो भी था वो डिस्कस दैट. और उसमें एक 2 थ्योरीज थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना. वो हमने लास्ट में डिस्कस की थी. तो इन कंटिन्यूशन टू दैट अभी हम कुछ पार्ट थ्योरी का करेंगे, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स नॉट क्लियर. तो एटलीस्ट योर थ्योरी सिलेबस मस्ट बी कवर्ड, ठीक है ना. प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएंगे. अभी प्रैक्टिकल भी एक आधा हम करेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल. इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो है जो मैंने किया था वो मैनुअल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस मैनुअल से हम करेंगे, ठीक है ना. तो अभी मैं इसमें इन कंटिन्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें एक ये है, यू जस्ट राइट डाउन. अगर आप सिलेबस में देखो तो इन योर सिलेबस देयर इज गैट, GATT, गैट, ठीक है ना. ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का ही है, वन ऑफ दी मतलब टॉपिक इन इंटरनेशनल ट्रेड. गैट, GATT. गैट होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ लिख रहे हैं ना. यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको यू विल फील डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज दिस गैट, ठीक है ना. जितना ये इसका अगर आप देखो तो जो गैट है, गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. अगर आपको ये 1-2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 10 नंबर में भी ये आ सकता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एक जो गैट है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है ना. अभी हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड यही है कि ट्रेड अमंग दी more than 2 or more than 2 countries, यही था ना जो इंटरनेशनल ट्रेड. लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करेंगे एक दूसरे कंट्री के साथ तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री ट्रेडिंग होगी, ठीक है ना. एक एग्रीमेंट होगा, मतलब मींस कि देयर विल बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज. अगर हम इंडिया अपना कोई अमेरिका से माल मंगवा रहा है और अगर अमेरिका इंडिया से मंगवा रहा है तो देयर विल बी ना एग्रीमेंट, एक जो एक एग्रीमेंट रूप में उसको लिखित रूप में एक एग्रीमेंट किया जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. तो ये जो गैट है ये उसी एग्रीमेंट्स को देखती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ.
मतलब ट्रेड के ऊपर एग्रीमेंट होगा और टैरिफ के होगा। टैरिफ मीन्स कि कितना उसमें रेट लगेगा, हाउ मच रेट विल बी चार्ज फॉर द इम्पोर्टिंग ऑफ द गुड्स और एक्सपोर्टिंग ऑफ द गुड्स। तो ये एक उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तो वो है, उसको कहते हैं गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक संस्था है GATT, गैट जो है, ये जो क्या करती है कि जो आपके डिफरेंट कंट्रीज के बिटवीन एग्रीमेंट होता है उसको ये अगर कोई डिस्प्यूट कल को पैदा हो जाता है कि कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाता है कि एज पर द एग्रीमेंट दे डोंट फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसमें देन तो ये जो गैट है दैट इंटरफियर्स देन ही सेटल द डिस्प्यूट। वो उनका जो एक तरह का जैसे आपकी कोर्ट होती है ना, एक न्यायालय होता है, उसी तरह ये गैट है। गैट जो डिफरेंट कंट्रीज के बिटवीन में ट्रेडिंग होती है उसको ऑब्जर्व करता है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो देन ही सेटल दी देयर डिस्प्यूट। ये इन नॉटशेल ये गैट का जो रोल है। तो गैट के बाद में देन इज WT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी इज इन एग्जिस्टेंस। ये बहुत बड़ी एक संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप WTO के मेंबर नहीं होते तो देन यू कैन नॉट गो फॉर ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ WTO। अभी इसको गैट को रिप्लेस कर दिया है, गैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द WTO। ये आपके उसमें भी आया है सिलेबस में। तो अभी हम इन नॉटशेल briefly we will discuss GATT and WTO. These are very important in international trade, है ना। ये जो संस्थाएं हैं, these are the organizations, ठीक है ना, जो इसको सारा ऑब्जर्व करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यू मस्ट हैव रिटन कि गैट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना। यू हैव रिटन दिस थिंग ना। तो ये इसको लिख लो कि गैट वाज ए मल्टी, ये क्या है, गैट क्या है, व्हाट इज द गैट? गैट वाज ए मल्टीनेशनल ट्रीटी। मल्टीनेशनल मीन्स कि बहुत से लोगों का आपस में समझौता, बहुत से नेशंस का। मल्टीनेशनल ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। GATT was a multinational treaty to liberalize world trade, वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव करना, लिबरलाइज ट्रेड। इट टुक अफेक्ट ऑन, ये कब आई? व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट टुक अफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। जो गैट है वो कब बनाया है? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1948 एंड included 117 members, इसके 170 मेंबर इसके बने, 117 मेंबर्स साइंड दी, 117 मेंबर्स साइंड दी। इसमें लिखना आगे, ये आपको टर्म थोड़ी सी मुश्किल लगेगा, जैसे नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। साइंड दी URUGAY, उर्गे, को प्रोनाउंस कैसे करोगे? URUGAY, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री जहां पे ये सारी संस्था बनी। साइंड दी उर्गे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होता है एक दूसरे के साथ समझौता करना। उर्गे राउंड ऑफ द नेगोशिएशन इन मोरक्को, MORACO, मोरक्को, on 15th April 1914,
नेक्स्ट आप 2-4 लाइनें इसमें लिखो। गैट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन जेनेवा। गैट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन जेनेवा, ये भी कंट्री का नाम है। स्टार्टेड इन जेनेवा वाज सक्सीडेड बाय इन जेनेवा सक्सीडेड बाय WTO, वहां सक्सीडेड बाय WTO। मतलब है कि गैट के बाद में WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सक्सीडेड का मतलब ये होगा कि उसके बाद में ये आ गई कि वो रिप्लेस हो गया गैट। WTA अंडर दी, वही जो उर्गवे जो मैंने बोला URUGAY, अंडर दी उर्गवे राउंड ऑफ एग्रीमेंट, अंडर दी उर्गवे राउंड ऑफ एग्रीमेंट। मतलब ये नाम ही इस एग्रीमेंट का ये है, उर्गवे राउंड ऑफ एग्रीमेंट। उर्गवे राउंड ऑफ एग्रीमेंट के बाद में गैट खत्म हो गया और WTO आ गया, ठीक है ना। तो गैट एस्टेब्लिश्ड गैट ने क्या किया, बट व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द गैट? गैट एस्टेब्लिश्ड a code of conduct for international trade. GATT established a code of conduct for international trade। मतलब जो गैट ने जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मींस कि जो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है ना। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो गैट ने क्या किया? ही फ्रेम्ड दी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल पे बेस किया उसने? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द ट्रेड शुड बी कंडक्टेड, based on the principle that the trade should be conducted without discrimination. Trade should be conducted without discrimination. Discrimination का मतलब है कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी, किसी कंट्री को फेवर नहीं करना, किसी कंट्री को डिसफेवर नहीं करना। Without any discrimination, tariff should be reduced. टैरिफ मतलब कि जो उसके ऊपर लागत आती है इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने में, दैट शुड बी रिड्यूस्ड, मतलब उसको रिड्यूस करना है। ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट था। थ्रू शुड बी रिड्यूस टू मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, थ्रू मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, बहुत से समझौते करने के बाद इन चीज़ों को हमें कम करना है। Without any discrimination to any country, and member countries should, और जो इसके members हैं, and member countries should consult each other. Member countries should consult each other to overcome trade problems. मतलब मेंबर कंट्री जितने भी उनको आपस में कंसल्ट करना है टू ओवरकम दी ट्रेड प्रॉब्लम, जो ट्रेड की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना है आपस में। गैट GAT, गैट यही वाला जो गैट, सेंटर ऑपरेट जॉइंटली विद द यूनाइटेड नेशंस। GATT Center operates jointly with the United Nations Conference, United Nations Conference on Trade and Development to assist developing nations in their exports, ठीक है ना, कि उन लोगों की मदद करनी है एक्सपोर्ट करने में। अंडर गैट
बस 2-4 चीजें लिखो, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है, दिस इज नॉट सो डिफिकल्टी। अंडर गैट a total of 8 round of talks under GAT, a total राउंड ऑफ 8 टॉक्स, 8 राउंड की इसमें बात हुई थी, 8 बार मतलब इसमें बातचीत चली। इसका मतलब ये है गैट अंडर गैट ए टोटल ऑफ 8 राउंड ऑफ टॉक्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, 8 round of talks of trade negotiation brought about phased reduction, brought about 8 बार आपस में बातचीत हुई, 8 बार बातचीत का राउंड चला, तो फिर उसमें रिडक्शन हुई, फेज रिडक्शन इन टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, जो बाकी ट्रेड के बैरियर्स थे उनको कम किया गया, क्योंकि आपस में कंट्रीज के बहुत से डिस्प्यूट्स थे ना, सब कंट्री को मिलके आपस में इस चीज को सॉल्व करना था। द प्रोलॉन्ग मतलब जो इतनी देर बातचीत चली, 8 साल 8 राउंड चले हैं, द प्रोलॉन्ग 8 राउंड ऑफ टॉक्स बिगेन इन सितंबर 1986। The prolonged 8 round of talks began in September 1986। 1986 में ये बातचीत चली थी 8 राउंड की, ठीक है ना। इन दिस, और इस बातचीत में इन दिस द पार्टिसिपेंट्स एग्रीड टू एक्सपेंड द नेगोशिएशन। In this agreement, the participants agreed to expand the negotiation to include banking investments and telecommunications। इसमें नेगोशिएशन करके ये चीजें भी डाली गई आपस में ट्रेड में, ठीक है ना। ट्रेड ऑफ कमोडिटीज अकेला नहीं डाला गया, टेलीकम्युनिकेशन को भी इसके अंदर डाला गया, ठीक है ना। ये मतलब आपस में नेगोशिएशन हुई इस चीज की। द टॉक्स वर कंक्लूडेड, ये जो टॉक्स चली थी, कब ये टॉक्स स्टार्ट हुई थी? 1986 से। तो द टॉक्स वर कंक्लूडेड, ये इसका जो कंक्लूड हुई है, दैट वाज कंक्लूडेड इन 1993। 1993 में जाके इसकी कंक्लूड हो गई टॉक्स जो आपस में चल रही थी, इन दिसंबर 1993। तो नेक्स्ट लिख लो दी उरुग्वे, यही जो मैंने बोला था URGUAY, दी उरुग्वे राउंड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दी उरुग्वे राउंड लॉन्च्ड ओवर 1986 to 94, 1986 to 1994 was the most ambitious so far, मतलब अब तक जितनी भी टॉक्स हुई उसमें जो 8 राउंड की टॉक्स जो बाद में हुई है 1986 से लेके 98 में, वो बहुत पर्पसफुल थी, एम्बिशियस थी। दिस राउंड आल्सो एस्टैब्लिश्ड, क्यों ये इंपॉर्टेंट थी, ये इसमें आप समझ जाओगे भाई, इट वाज सो इंपॉर्टेंट, जब भाई इट इज सो पर्पसफुल कि दिस राउंड आल्सो एस्टैब्लिश्ड, इस राउंड के अंदर ही दिस राउंड आल्सो एस्टैब्लिश WTO, इस राउंड में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, जिसको आप कहते हैं ना एस्टैब्लिश हो गया WTO। जो गैट था वो खत्म हो गया, और ये जो टॉक चली है इनकी 1986 से 98 में, इसको बहुत कहते हैं उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक।
तुर्की राउंड ऑफ टॉक के बाद ही WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज चल रही है। अब गैट नहीं चल रहा। ये सिर्फ मैं आपको आई वाज जस्ट टेलिंग यू दी हिस्ट्री की ना, कि कई बार आ जाता है कि व्हाट इज गैट। तो पहले गैट ही स्टार्ट हुआ था, तो गैट वाज रिप्लेस्ड बाय WTO, ठीक है ना। तो ये है, दिस इज रिगार्डिंग। अभी हम गैट यहीं मतलब फिनिश करेंगे। गैट कुछ नहीं है, गैट एक जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना। और उरुग्वे राउंड में ये इसकी जो आपस में जो टॉक्स हुई हैं वो इसके बारे में बताया। एक्चुअल में दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय WTO। लेकिन WTO इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो अभी आपकी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक ना, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग हो रही है, दैट इज अंडर WTO। आपको WTO का मेंबर बनना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन यू कैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट द गुड्स। अदरवाइज यू कैन नॉट। अब मैं चाहूँ कि मैं अमेरिका या ब्राज़ील से हमारा कंट्री चाहे कि कुछ माल को इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, तो मतलब वो अपने आप आपस में वो दे कैन नॉट डू दिस थिंग। दे हैव टू बी द मेंबर ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कंट्रोल करती है। और अभी इसमें एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं, ठीक है ना, अभी तो हम एग्रीकल्चर की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। तो एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उसको भी इसमें ऐड किया गया था बाद में, AO के अंदर एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो कि हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये मैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम WTO के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको यू मस्ट कम टू नो द बैकग्राउंड कि हाउ दिस WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो WTO अभी क्यों स्वाति आ रहा समझ? स्वाति सॉरी पता नहीं। हेलो स्वाति, अंकिता, हेलो। ये बिल्कुल ही नहीं। यस सर। हाँ, ये क्यों राधिका आ रहा है कुछ? हैव यू रिटन समथिंग? क्या मैं यस डिस्कस सर। कर रहा हूँ? स्वाति, स्वाति नहीं बोल रही। यस सर। हाँ, क्या कुछ अभी अभी क्या किया हमने लास्ट में? मैंने क्या बोला कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस? क्या बोला मैंने अभी लास्ट में? क्या हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डिस्कसिंग? कुछ नोट किया आपने स्वाति? नो सर, मैं ना काम कर रही हूँ घर का साथ साथ। घर का काम कर रहे हो तो फिर ये तो ऐसे तो गलत है ना। तो मैं यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, हैं? क्यों राधिका, आपने किया कुछ? हेलो राधिका। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज अब क्यों नहीं आ रही? पहले तो आपने कहा नहीं भी आवाज आ रही है। सर आवाज तो तब आ रही थी ना, अब जब स्वाति से बात कर रहे हो उसके बाद नहीं आई आपकी आवाज। अब आ रही है। यस सर। हाँ, तो क्या अभी कुछ आपने अब मेरे को मतलब आधा घंटा हो गया बोलते हुए, तो कुछ आपने नोट किया या कुछ बता सकते हो कि किस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ये? सर गट और WTO के बारे में डिस्कस हाँ, कर तो रहे गैट थे। का क्या है? व्हाट इज द फुल एब्रीविएशन ऑफ गैट? जो GAT, गैट बोलते हैं उसको, गट नहीं बोलते, गैट। तो क्या है गैट का पूरा नाम? क्या है एब्रीविएशन? उसको फुल फॉर्म क्या है? ऐसे तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। तो अगर आपको इफ यू आर नॉट सीरियस इन लिसनिंग, तो भाई वी शुड टेक दी क्लासेस। हमें क्या जरूरत है आपके इतना वो करने का? हम इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं से ला के उसको पूरा। क्योंकि ये आपको ऐसे तो मतलब बुक्स में नहीं मिलता कहीं भी। आपको अगर
अगर आप अभी टाइम डिवोट करके इसको सुन नहीं रहे आप घर पे बैठ के आराम से, तो इससे ज़्यादा और फैसिलिटी आपको क्या मिल सकती है? क्यों अंकिता, आप आर यू लिसनिंग मी कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू? अंकिता लगाने ही नहीं रहेगा क्लास ही। हेलो अंकिता, स्वाति अभी कर रहे हो अटेंड इसको? यस सर। हेलो हाँ, यस सर। आप देखो, अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आप तो घर पे बैठे हो, आप मैं नहीं तो कहूँगा आपको कि वीडियो आप ऑन करो, ठीक है ना? अब हम भी यहाँ कॉलेज में आके इतने रिस्क पे आके आपको मतलब आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो मतलब यू मस्ट बी सीरियस ना। ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि वन वे ट्रैफिक चलेगी कि हम मतलब हम तो यही हो गया कि हम बोलते जाएं, बस आप आराम से इसको सुनते भी नहीं हो और बैठे हुए हो घर पे, ठीक है ना? इट डजेंट लुक नाइस। मतलब आप, हमें क्या जरूरत है फिर आपको ये कराने की? अब मैं आपको भेज देता हूँ ये जैसे बाकी भेज दें नोट्स, तो मैं भेज रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है जो पीडीएफ बुक है, ठीक है ना? ले आप पढ़ लेना और उसमें से याद कर लेना जितना होता है, जो भी आपको अंडरस्टैंड करते हो। अब मैं इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आपको इतना लाउडली बोल रहा हूँ, कहीं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या फायदा है उसका? हैं? यस बताओ कैसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू और या इसको हम फिनिश करें अभी यहाँ पे? शुड वी फिनिश इट हियर? आप तो मैं तो अपने उसमें लिख लूंगा कि आई हैव कवर्ड दिस WTO एंड दिस गेट, ठीक है ना? ठीक है। अभी आपको ये शो हो रहा है कुछ जो अभी आपके स्क्रीन पे? सॉरी मैं अभी शेयर करता हूँ, आ रहा है स्क्रीन पे कुछ? नो सर, अभी नहीं। हाँ, नो सर, अभी नहीं आया। एक मिनट, वो मेरे से हो गया ये, एक्चुअली मैं पहला तो बात था ना, एक मिनट। अभी आया कुछ? हेलो, नो सर। नो सर। एक मिनट से कौन से ही आया जरा, एक नहीं आया, आना चाहिए था ना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? तो करना पड़ेगा ना। शेयर तो इतों ही वो फिर इतों होना आया हुआ है ना? अब आया आपके पास कोई ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस? हैं? क्यों स्वाति? हेलो? नो सर। नहीं आना चाहिए अभी आपका तो। सर अभी नहीं होता मुझे कुछ भी। नहीं आ रहा कुछ, एक मिनट। इतना ही शेयर होता है, ये होना स्क्रीन।
हाँ होना चाहिए। अभी भी नहीं आया? अभी देखो, अभी आपके आया स्क्रीन पे? यस सर, अभी हो रहा है। हाँ, कोई क्या चीज आ रही है? ये वो देखना। सर फिर से हो गया गायब। अच्छा अच्छा, नहीं आ जाएगा, अभी आएगा। अभी अभी आया होगा। सर हाँ, क्या है ये, क्या लिखा है ये? एग्रीकल्चर वो आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ है ये? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्यों, कुछ दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। हाँ, नहीं आप पढ़ो इसको, क्या है एक्सपेरिमेंट लिखा ना वन, क्या क्या एक्सपेरिमेंट लिखा है? प्लॉटिंग एंड स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटीज। हाँ यहाँ ये यही है जी, आपको थोड़ा सा क्योंकि दैट वाज नॉट पॉसिबल कि आपको कैसे मैं दिखाऊं। तो ये यही जो मैनुअल है ना आपका, ये अभी हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उस दिन भी मैंने आपके लास्ट प्रैक्टिकल में 3-4 प्रैक्टिकल्स थे, वो थ्योरी टाइप ही थे जो मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है ना? तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। उससे मैंने ये नहीं कराया था क्योंकि उस पर जो आपके ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना, इसको बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना? तो मैं आपके साथ ये जो मैनुअल है ना, जो मैनुअल आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो अभी मैं आई एम शेयरिंग विद यू ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना? मीट पे मैं ऐप पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका है जैसे प्लॉटिंग एंड स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका है, जैसे आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में तो डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़ा हुआ है ना, कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किया ना, यू आर मतलब अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, मालूम है आपको स्वाति? हेलो? यस सर। मतलब ये डिमांड और सप्लाई जो है, ये आपको टर्म्स पता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ी है ना आपने ये टर्म्स? यस सर। आपको को नवदीप मैडम कराती थी, वो मैडम करा रही थी ना, चाहे तो ऑनलाइन में ही कराया है कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का आपको? नहीं आपको पता है ये डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है? हैं, क्यों अंकिता, आपको पता है? हेलो राधिका? अब आपने रिस्पॉन्स तो कहो ना, तभी तो मैं ये करा पाऊंगा, अदरवाइज ये मैं ही बोलता जाऊंगा तो उसका क्या फायदा है? और आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में कुछ इसमें? यस सर। तो आप कोई रिस्पॉन्स भी दो ना, बोलो तो सही, मैं कैसे इसको आप समझूं कि आप इसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे? सर देख रहे हैं। हैं? सर देख रहे हैं। देख रहे हो? ऊंचा बोलो ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, तभी तो मैं थोड़ा सा आगे चल पाऊंगा ना, नहीं तो ऐसे क्या आपको मैं बताऊंगा भी क्या इसमें से? फिर मेरा सिर्फ यही था आपसे कि आप इन टर्म्स के बारे में अवेयर है ना, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? यस सर। मतलब ये आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो है, नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। हाँ, तो अब इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन इवन देन भी बहुत इसका रिलेशन है, क्योंकि डिमांड जो आपकी जितनी भी मार्केटिंग होती है, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना? मार्केट में डिमांड होगी तो तभी किसी चीज की किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी ना, नहीं तो कैसे होगी उसकी बात? तो ये वही है, प्लॉटिंग एंड स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना? अब आपने इलास्टिसिटी भी पढ़ा हुआ है उसमें, इलास्टिसिटी, ठीक है ना? एक इलास्टिसिटी होता है, एक प्लास्टिसिटी होता है। ये क्या इसमें डिफरेंस पता है आपको क्या है? नो सर। प्लास्टिसिटी, आप प्लास्टिक जो होती है, आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ जाती है, तो दैट इज द प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक बार आपने स्ट्रेच कर दिया तो वो स्ट्रेच दी रहती है चीज, दैट डजंट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो दैट इज द इलास्टिसिटी।
ठीक है ना। ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी है, इसमें पहले तो ये डिफरेंस पता। अब इसमें ये देखो कि जो आपका है स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट ये लॉ ऑफ डिमांड, ये तो आपको पता ही है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा इजी है, बड़ा स्टार्टिंग में सबको ही पता है। मेरे ख्याल आई थिंक 10th और 12th पीपल्स अपना स्टूडेंट्स नो अबाउट इट। डिमांड सीधा इसी अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्याज का भाव कम हो गया तो प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी ना, कि कम हो जाएगी? आप जहाँ 1 किलो खरीदना है वहां 2 किलो खरीदोगे, यही है ना लॉ ऑफ डिमांड। ये ऊपरी लिखा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ ऑल अदर फैक्टर्स remains equal, the higher the prices of a good, the lesser people will demand that goods। की मतलब है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो लोग उसको कम खरीदेंगे। अब जैसे प्याज का भाव पीछे 50 रुपए किलो था तो लोग आधा किलो में 1 पाव में ही गुजारा कर रहे थे। आज तरह जो प्राइस इसका अनियन का 15 रुपए किलो हो गया मार्केट में, तो आज लोग 5 किलो खरीद रहे हैं सीधे ही, हमें 5 किलो दे दो। तो यही कहता है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन इक्वल, द हायर द प्राइसेस ऑफ गुड्स द लेस पीपल विल डिमांड दैट गुड। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स द हायर द प्राइसेस द लोअर द क्वांटिटीज डिमांडेड। इसका उल्ट लिखा है द अमाउंट ऑफ द गुड दैट द बायर परचेज एट ए हायर प्राइस इज लेस बिकॉज एट द प्राइस ऑफ द गुड गोes up, so does the opportunity cost of buying that good. As a result, people will naturally avoid buying a product that will force them to forego the hello। तो ये जो है ना ये कर्व बनाई हुई है, ये देखो जो कर्व आप देख रहे हो, तो ये कर्व जो है डिमांड रिलेशनशिप है। ये आप देखो अगर आपका प्राइस P1 है तो डिमांड कितनी है? ये देख रहे हो Q1 है ना। तो अगर आपका प्राइस P2 हो गया तो प्राइस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जितना मतलब कम प्राइस है उतनी उसकी डिमांड ज्यादा है, और जितना प्राइस कमोडिटी का ज्यादा है उसकी डिमांड कम है। ये इसको यही शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आपका डिमांड रिलेशनशिप है। और इसके उल्टा सप्लाई है। ये जो सप्लाई कर्व है, ये जो सप्लाई कर्व है, ये देखो ये सप्लाई कर्व उसके उल्ट है। इसमें उल्टा है कि जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का ज्यादा होता है मार्केट में, ठीक है ना, तो उसकी सप्लाई ज्यादा कर देते हैं मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स है। आप तो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर तो उस चीज को जब प्राइस कम होगा तो तब उसको ज्यादा खरीदेगा। लेकिन ट्रेडर क्या करेगा, जब प्राइस ज्यादा होगा तो वो उसकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा कर देगा। ये देखो दोनों कर्व उल्ट हैं। वो कर्व जो है कोई हॉरिजॉन्टल जा रही थी उस साइड में, और ये आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है ना। ये देखो ये दोनों उल्ट है ना, ये डिमांड रिलेशनशिप बता रही है, और ये वाला जो है ये इसके अपोजिट है, दोनों उल्ट हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस ज्यादा हो रहा है, ये देखो जब प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है। P3 पे देखो, जब P3 प्राइस ज्यादा है तो डिमांड जो है Q3 है, सॉरी सप्लाई जो है अगर P3 पे सप्लाई जो है वो दैट इज Q3, और P1 पे जब प्राइस उसका कम है तो उसकी सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो Q1 है। ये आया समझ, ये वाली चीज उलट है ना डिमांड और सप्लाई। क्यों सज्जन सिंह, आ रहा समझ? हेलो, तो स्वाति आ रहा है कुछ समझ इसमें? आपके क्या नेट में प्रॉब्लम है या क्या आप प्रॉपर सुन नहीं पा रहे ना, या समझ नहीं पा रहे, या देख नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर नेटवर्क होते हैं। हमारे घर नेटवर्क कम है। नेट की प्रॉब्लम है सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये क्यों आप राधिका, आपके तो नहीं होनी चाहिए इधर, आपके है प्रॉब्लम? तो फिर आगे से जहाँ हम व्हाट्सएप पे लें, मतलब क्योंकि इतना मैं अपने एनर्जी वेस्ट करूँ बताऊँ तो आपको समझ तो आएगी नहीं इसमें, क्योंकि ये तो बड़ी, तभी मैंने इसको रखा हुआ था कि आपको शेयर करके ये बताऊंगा
कि ये क्या है। अगर आप डिमांड सप्लाई नहीं समझ पाओगे तो आगे तो बड़ा मुश्किल है समझना इसको कि आगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है। आ रही मेरी अभी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ये आ रही है। आवाज तो आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही होगी ना। यस सर, चलो आप कट के ऐसे आ रही करना है, हैं? कट के आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज कट के आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, आप इसको मेरे साथ अब कभी जब तो फोन पे आप डिस्कस कर लेना, जब व्हाट्सएप पे करेंगे आपको ये बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे कोई फायदा नहीं है ना आपको बताने का। ये आप मैंने आपको ये जो मैनुअल है ना, तो मैनुअल आपको भेज दिया है, ठीक है ना। मैनुअल तो देखा है कि नहीं आपने ये वाला? सर मैनुअल आपके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आप उसमें देखा तो करो ना, ठीक है। आवाज नहीं समझ आती। चलो ठीक है देन, ओके। इथों निकलना नहीं तो बाहर इथों ही निकल जा सुगन सिंह, हैं ऊपरों क्रॉस तो क्रॉस कर दो ना। हाँ